आपने सुना होगा क्रिप्टो रिस्की है, बिल्कुल सही। पर क्या सारे कॉइन्स रिस्की होते हैं? ऐसा नहीं होता। कुछ कॉइन्स हाइप से नहीं, फाउंडेशन से बनते हैं। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे रिलायबल ऑल्ट कॉइन्स की जिनके पीछे रियल प्रोजेक्ट्स हैं, रियल यूज केसेस हैं और लॉन्ग टर्म फ्यूचर भी है। मैं बात कर रहा हूं कार्डानो, जिसे हम ADA कहते हैं, सोलाना SOL और बाइनेंस चेन, जिसे हम BNB कहते हैं। और वीडियो के एंड तक मैं आपको एक टेबल दिखाने वाला हूं जहां इन तीनों कॉइन्स को कंपेयर करूंगा स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, सिल्वर और ETF से, ताकि आपको पता चले क्रिप्टो दुनिया का रियल लॉजिक क्या है। और उसी के साथ इन कॉइन्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं मात्र 200 रुपए पर हफ्ते से, तो वो भी आपको करके दिखाऊंगा लाइव ऑन स्क्रीन। पर शुरू करने से पहले अभी भी आप में से सिर्फ 25% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है। मेरा टारगेट है इसको 50% तक लेके जाने का। तो अगर आपको वैल्यू मिलती है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और घंटी भी दबा दीजिएगा। तो गाइस, सबसे पहले ना ये समझना जरूरी है कि रिलायबल ऑल्ट कॉइन का मतलब क्या है। सिंपल वर्ड्स में रिलायबल ऑल्ट कॉइन वो है जिसका प्रोजेक्ट जिंदा है, जिसका इकोसिस्टम एक्टिव है और जिसका फ्यूचर रोड मैप क्लियर है। ऐसे कॉइन्स हाइप से नहीं, हार्डवर्क और रिसर्च से ग्रो करते हैं। तो आज हम 5 पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट करेंगे ये सारे कॉइन्स को। सबसे पहला पैरामीटर है रियल वर्ल्ड यूज केसेस, सेकंड है डेवलपर एक्टिविटी, थर्ड है कम्युनिटी स्ट्रेंथ, फोर्थ है रोड मैप क्लैरिटी और फिफ्थ है रेगुलेटरी सेफ्टी। तो चलो देखते हैं जो 3 कॉइन्स हमने डिस्कस किए वो इन सारे पैरामीटर्स पे कहां पे खड़े होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ADA यानी कार्डानो से। कार्डानो ना मनी हाइस्ट के प्रोफेसर जैसा ब्लॉकचेन है, काम, कंपोज्ड और फुल ऑफ होमवर्क। चार्ल्स हॉस्किंसन जो इथेरियम के को-फाउंडर थे, उन्होंने ही कार्डानो को बनाया, बट फिलॉसफी उनकी थोड़ी सी अलग थी। पहले रिसर्च होगी, फिर रिलीज होगा। हर अपडेट पीयर रिव्यूड होता है, मतलब हर स्टेप साइंटिफिकली प्रूवन होता है। पीयर रिव्यूड का मतलब है सारी जो जनता है, कम्युनिटी है, वो उसको चेक करती है। ये एक रीजन है कि कार्डानो बहुत ही स्लो लगता है पर उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। अगर उसके USP और इकोसिस्टम को समझे तो कार्डानो के 5 एराज रहे, बायरन, शेली, गॉगविन, बाशो और वोल्टेयर। हर एक स्टेज डिसेंट्रलाइजेशन और इनोवेशन लाता है। और फाइनली प्रोजेक्ट कैटलिस्ट एक फंड है जहां कम्युनिटी नए-नए प्रोजेक्ट्स प्रपोज करती है, जैसे एक डिसेंट्रलाइज्ड म्यूचुअल फंड्स फॉर इनोवेशन। अब इसके रियल प्रोजेक्ट्स को समझते हैं और कितना बड़ा इंपैक्ट है वो देखिए। अफ्रीका के एजुकेशन और आइडेंटिटी सिस्टम्स में कार्डानो का यूज केस है। यानी कार्डानो बस कॉइन नहीं है, एक रियल लाइफ ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। तो गाइस, अगर इसके पिछले 1 साल का चार्ट देखें तो अप्रोक्सीमेटली इस कॉइन ने करीबन 120% की ग्रोथ दी। बीच में ये बहुत ऊपर गया था और इसने 300% की ग्रोथ दी थी। उसके बाद ये थोड़ा नीचे आया और साइडवेज चलने लगा। हाँ, एक चीज है, बेयर मार्केट्स में ये बहुत स्लो रहता है, बट जैसे SIP में डिसिप्लिन का रिजल्ट मिलता है, वैसे ही कार्डानो में पेशेंस का रिवॉर्ड भी बन जाता है। अब अगर इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखें तो वोल्टेयर एरा के बाद पूरा गवर्नेंस ऑन चेन शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कम्युनिटी डिसाइड करेगी प्रोजेक्ट के फ्यूचर अपग्रेड्स, और हाइड्रा और मिडनाइट जैसे साइड चेन प्रोजेक्ट्स स्केलेबिलिटी और प्राइवेसी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अगर रिस्क समझना चाहें तो कार्डानो थोड़ा स्लो है और कंपटीशन बहुत टाइट होने लग गया है, लेकिन रिलायबिलिटी के मामले में एकदम सॉलिड है। अगर स्टॉक मार्केट के हिसाब से समझे तो कार्डानो क्रिप्टो का म्यूचुअल फंड SIP आपको बोरिंग बहुत लगेगा पर लॉन्ग टर्म में आपके लिए कंपाउंडेड वेल्थ दे सकता है। आप SIP में डेली चार्ट नहीं देखते हो, वैसे ही कार्डानो के साथ भी आपको पेशेंस चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब स्लो से आते हैं स्पीड पे, और स्पीड का किंग है सोलाना। अगर कार्डानो प्रोफेसर था तो सोलाना एकदम रेसर है। सोलाना एक लाइटनिंग फास्ट ब्लॉकचेन है, thousands of transactions per second और फीस है ऑलमोस्ट 0। अगर आप इसका इकोसिस्टम समझे तो NFTs, गेमिंग, मीम कॉइन्स सब सोलाना पर एक्सप्लोड कर रहे हैं। प्रोजेक्ट्स जैसे कि जुपिटर, रेडियम और फैंटम वॉलेट ने इसे यूथ का फेवरेट बना दिया है। बॉन्ग और WIF जैसे मीम कॉइन्स भी सोलाना के कल्चर का पार्ट बन चुके थे। अगर पास्ट ग्रोथ को चेक करें तो पिछले 1 साल में इस कॉइन ने करीबन 48% का रिटर्न दिया है, और बीच में जब सारे कॉइन्स एकदम रैली कर चुके थे तो इसने 115% तक का भी रिटर्न्स दिया हुआ है। जहां ये कॉइन अक्टूबर 2023 में $20 के आसपास का था, आज वही कॉइन करीबन $200 के आसपास का है, यानी 2 साल के अंदर 10x का रिटर्न दिया है। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई, नेटवर्क आउटेजेस ने बहुत ब्रेक लगा दी, बट अब वर्जन अपडेट से सिस्टम ज्यादा स्टेबल हो गया है। अगर आज का प्राइस देखें तो ये $200 के आसपास चल रहा है। अब ग्रोथ के हिसाब से देखें तो CME ग्रुप ने सोलाना फ्यूचर्स प्लान किए, मतलब इंस्टीट्यूशंस भी अब इंटरेस्ट लिख रहे हैं, और Web3 गेमिंग और सोलाना सागा फोन जैसे हार्डवेयर इंटीग्रेशन दिखा रहे हैं कि ये कॉइन सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, एक बहुत मेजर यूटिलिटी भी बन रहा है। अब रिस्क देखें
तो ये बहुत ही वॉलेटाइल है। ओकेजनल आउटेजेस यानी कि सिस्टम इश्यूज हुए हैं और रेगुलेटर स्क्रूटनी भी मेंटेन रहती है, पर सोलाना टीम कॉन्स्टेंटली इंप्रूव कर रही है। अगर स्टॉक मार्केट एनालॉजी के हिसाब से देखें तो सोलाना एक मिड कैप ग्रोथ स्टॉक जैसा है, जैसे इन्फोसिस हुआ करता था 2000s में या फिर जोमैटो था 2021 में। जब चले तो रॉकेट जैसा है और जब गिरे तो एलिवेटर जैसा गिरेगा। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। सोलाना है क्रिप्टो का टेस्ला, स्पीड भी मिलती है और थ्रिल भी बहुत मिलता है। अब अगर आपको कार्डानो या सोलाना खरीदना है तो मैं आपको बहुत इजी तरीका बताता हूं। इंडिया में आप खरीद सकते हैं इसको CoinDCX के प्लेटफॉर्म पे। CoinDCX एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। अभी पीछे आपको पता है, न्यूज आई थी कि 20 प्लेटफॉर्म्स जो FIU रजिस्टर्ड नहीं थे उनमें सरकार ने बैन लगा दिया था, पर CoinDCX जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा ट्रेडर्स यूज कर रहे हैं और वो FIU रजिस्टर्ड भी। अगर इस प्लेटफॉर्म पे आप देखें और आप चाहते हैं कि आप कार्डानो खरीदें तो आपको इन्वेस्ट पे जाना है और इन्वेस्ट पे जाके यहाँ पे सर्च कर लीजिए और सर्च पे यहाँ पे कार्डानो डाल दीजिए। आप यहां देखेंगे कि कार्डानो का प्राइस आ गया है 60 रुपीज 4 पैसा। करना क्या है, बहुत सिंपली इसको बाय करना है। अगर आप कार्डानो में SIP करना चाहते हैं तो यहां ऊपर कॉर्नर पे SIP लिखा है, आप SIP भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल है, स्टार्ट एन SIP पे जाके यहां आप कार्डानो देख सकते हैं। इसको कार्डानो को क्लिक कीजिए। क्लिक करके आप वीकली 200 रुपीज पर वीक के हिसाब से, यानी महीने का 1000 रुपए से कम के हिसाब से भी कार्डानो जैसे कॉइन में अपनी SIP को चालू कर सकते हैं। यहीं अगर आप सोलाना में करना चाहते हैं तो यहाँ सोलाना भी है और सोलाना में भी 200 रुपीज पर वीक के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये बता रहे हैं कि अगर आपने पिछले 3 साल में 200 रुपीज पर वीक इन्वेस्ट किया होता, यानी कुल मिला के करीबन आपने 30,000 रुपए डाले होते, तो आज उसकी वैल्यू 1,41,000 रुपीज होती। क्या फ्यूचर भी ऐसा होगा हमें नहीं पता, पर यह सिंपलेस्ट तरीका है आपके लिए एक SIP स्टार्ट करने का। तो गाइस, अगर आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में CoinDCX का लिंक दिया है, वहां क्लिक करके अगर आप ज्वाइन करेंगे तो पहले महीने के ब्रोकरेज पे 20% डिस्काउंट मिलेगा। QR कोड स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, उसके माध्यम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हां, अगर आप क्रिप्टो के बारे में सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग समझना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट समझना चाहते हैं, तो एक कम्युनिटी रन टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और QR कोड यहां पे फ्लैश कर रहा है, तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और अपनी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करिए एजुकेशन के साथ। अब हम आते हैं एक वेटरन कॉइन पे, बाइनेंस चेन, जिसे BNB कॉइन कहा जाता है। BNB कॉइन बाइनेंस इकोसिस्टम का हार्ट है। एक्सचेंज, स्मार्ट चेन, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, स्टेकिंग सब बाइनेंस पे पावर्ड है। अगर आप बाइनेंस इकोसिस्टम को समझे तो BNB चेन पर 1400 से ज्यादा डैप्स एक्टिव है। पैनकेक स्वैप, वीनस, हुक प्रोटोकॉल सब कुछ यही है। और BNB का ग्रैंड प्रोग्राम और जो वो हैकेथॉन्स रन करते हैं, वहां पे डेवलपर्स को भी इंसेंटिवाइज किया जाता है। अगर पास्ट हिस्ट्री के बारे में देखें तो पिछले 1 साल में बाइनेंस कॉइन ने 107% का रिटर्न्स दिया है। और ये कॉइन जो 2023 में करीबन $188 का था, आज उसका प्राइस चल रहा है $1,134, यानी कि ये कॉइन ने भी करीबन 6 to 7 टाइम्स ग्रोथ दी है 2 साल के अंदर। BNB ने एक्सचेंज कॉइन होने के बावजूद अपना इकोसिस्टम खुद का खड़ा किया है। अगर आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखें तो BNB चेन मॉड्यूलर ब्लॉकचेन और इंटरपोर्टेबिलिटी पर फोकस कर रहा है। मतलब इथेरियम एप्स इजीली माइग्रेट कर सकते हैं बाइनेंस के ऊपर, और बाइनेंस के इकोसिस्टम का लिक्विडिटी बहुत बड़ा है। आज दुनिया के जितने बड़े एक्सचेंजेस हैं वो लिक्विडिटी बाइनेंस से लेते हैं, पर रिस्क के एंगल से देखें तो रेगुलेटरी रिस्क बहुत बड़ा है। बाइनेंस पर अगर कोई हीट आई ना तो ये कॉइन क्रैश भी कर सकता है, और सेंट्रलाइजेशन के कंसर्न्स तो हमेशा रहते ही रहते हैं। अगर स्टॉक मार्केट की एनालॉजी दूं तो बाइनेंस एक ब्लू चिप ETF के जैसा है, जैसे निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50। पूरा इकोसिस्टम इसके परफॉर्मेंस से लिंक्ड है। ये स्टेबल है, लिक्विड है और ब्रांड बैक्ड है। तो गाइस, अब हम चलते हैं हमारे मेगा टेबल पे और वहां पे समझते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स के डिफरेंस के बारे में। कार्डानो, सोलाना, बाइनेंस, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, सिल्वर, ETFs, क्रिप्टो, ये सारा रियल वर्ल्ड कंपैरिजन करके देखते हैं एक सिंपल टैबुलर फॉर्म में। तो गाइस, अगर आप यहां देखें तो कार्डानो, जैसे हमने बताया, कि एक म्यूचुअल फंड SIP की तरह है। रिस्क इसमें लो से मीडियम है, रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली एक म्यूचुअल फंड लंबे समय का प्रोडक्ट है। सेकंड है सोलाना, जो बहुत तेजी से भागता है, रिस्क बहुत ज्यादा है पर रिटर्न पोटेंशियल भी अच्छा है। बाइनेंस चेन जो है वो ब्लू चिप ETF की तरह है, जो रिस्क तो मीडियम है पर रिटर्न पोटेंशियल स्टेडी। गोल्ड एक सेफ्टी एसेट माना जाता है जिसका रिस्क भी कंपैरेटिवली कम है और रिटर्न पोटेंशियल भी कम है। वैसे पिछले 1 साल में तो गोल्ड ने बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया है, पर हिस्टोरिकली देखा जाए तो रिटर्न्स जो गोल्ड के रहे वो 9 से 10% रहे। सिल्वर कमोडिटी प्ले है, इसका रिस्क मीडियम टू हाई होता है, क्योंकि सिल्वर जो है बार बार धोखा दे देता है, और रिटर्न पोटेंशियल जो है वो साइक्लिकल होता है। ये एक इन्फ्लेशन हेज की तरह यूज होता है और इसका एक्चुअल इंडस्ट्रियल पर्पस भी। अगर हम स्टॉक मार्केट के लार्ज कैप पोर्टफोलियो से कंपेयर करें तो रिस्क मीडियम है और रिटर्न पोटेंशियल हाई। डाइवर्सिफाइड इंडेक्स का अगर आप खरीदते हैं तो आपका रिस्क कम हो जाता है
पर रिटर्न्स भी कम रहते हैं। तो अगर आप पूरे यूनिवर्स से कंपेयर करें तो ये सारे जो कॉइन्स हैं इनमें कोई ना कोई स्पेशलिटी है, या तो रिस्क कम है, रिटर्न्स भी कम है, पर रिस्क बहुत ज्यादा है तो रिटर्न्स के पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। तो गाइस, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उससे सेम डिसिप्लिन करो जैसे म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। बिटकॉइन और इथेरियम बेस होने चाहिए आपके। ऑल्ट कॉइन्स जिनके बारे में हमने बात की है वो पोर्टफोलियो का 20 से 30% से ऊपर नहीं होना चाहिए। कार्डानो लॉन्ग टर्म के लिए, सोलाना ग्रोथ के लिए और बाइनेंस स्टेबिलिटी के लिए आप यूज कर सकते हो। कॉइन डीसीएक्स यूज करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो और अपना एग्जिट प्लान भी तैयार रखना कि आप इसमें फाइनली एग्जिट कब लेना चाहते हैं। पर याद रखिएगा ड्यूरेशन लंबा होना चाहिए ताकि आपको वॉलेटिलिटी का फायदा भी मिले और आपको वॉलेटिलिटी से डर भी ना लगे। याद रखिएगा मार्केट नॉइस पे नहीं, फंडामेंटल्स पे चलती है, तो आप फंडामेंटल्स पे ही ध्यान दीजिए। तो गाइस, ये थे मेरे टॉप 3 रिलायबल ऑल्ट कॉइन्स, कार्डानो, सोलाना और बाइनेंस चेन। इनका कंपैरिजन स्टॉक, सीटीएस, गोल्ड के साथ हमने करके दिखा दिया है। सब कुछ आपके सामने है, अब आपको डिसीजन लेना है, पर उससे पहले आपको अपनी रिसर्च जरूर करनी है। इस पूरी वीडियो के बाद आप कौन सा पिक करने वाले हैं या कितना पिक करने वाले हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी इन ऑल्ट कॉइन्स के बारे में पता चले। और हां, अगर अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी चालू करनी हो तो कॉइन डीसीएक्स यूज करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्यूआर कोड आपके सामने है, और जरूर उस कम्युनिटी को ज्वाइन करिए। ये कम्युनिटी एब्सोल्युटली फ्री है, एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा, पर कम्युनिटी आपको सिखाएगी कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट कैसे करते हैं और क्रिप्टो में ट्रेड कैसे करते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे है और क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पे। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दिस इज संजय साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।